Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Students, we were doing chapter 16 of social science of class 8, the education and British rule. इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टुडे वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमने मॉडर्न एजुकेशन की जो हिस्ट्री है और जो डिफरेंट एजुकेशन कमीशंस थे उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हमने देखा है कि किस तरह से जो है ब्रिटिश जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लेके आते हैं, और हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है फर्स्ट वीडियो में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। मीन्स कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो पश्चिम शिक्षा थी, उसके जो है वो प्रभाव क्या क्या रहे। सो फर्स्ट इज ड्यू टू ब्रिटिश एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कल्चर केम इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया। अब इस एजुकेशन की वजह से क्या हुआ, जो मिनिस्ट्रियल कल्चर था वो भारत में आया। ड्यू टू एक्सपेंसिव एजुकेशन मोस्ट ऑफ द इंडियंस रिमेन इलिटरेट। और इसका दूसरा इफेक्ट ये रहा कि क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, जिस वजह से बहुत सारे जो इंडियंस थे वो इलिटरेट ही रह गए। इलिटरेट मीन्स अनपढ़। नेक्स्ट इज इंडियन लैंग्वेजेस कुड नॉट डेवलप। अब जो भारतीय भाषाएं थी उनका विकास नहीं हो सका। ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन प्रेवलेंट सुपरस्टिशंस कुड बी रिमूव्ड। और उससे क्या हुआ कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसकी वजह से जो भारत में सुपरस्टिशंस फैले हुए थे, जो भी अंधविश्वास थे, वो भी हटाए गए, मतलब उनको भी इससे आसानी से हटाया जा सकता था। नेक्स्ट इज ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ अदर कंट्रीज एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडिपेंडेंट द कंट्री। इससे एक जो यूज़फुल इफ़ेक्ट रहा वो ये रहा कि भारतीयों ने जो है अन्य देशों की हिस्ट्री पढ़ी और उससे उन्हें ये नॉलेज हुआ कि वह किस तरह से जो है अपने देश को स्वतंत्र करा सकते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड इंडियन रिफॉर्मर्स। अब हम जानेंगे कि किस तरह से भारतीय जो रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने क्या योगदान दिया और शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। सो लेट्स कंटिन्यू। Many Indian literates participated in the discussion over the Western education system in India. बहुत से भारतीय विद्वानों ने पश्चिम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो डिस्कशन किया। Many intellectuals agreed with the view that the Western education would create the feeling of nationalism. बहुत से जो विद्वान थे उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया कि वेस्टर्न एजुकेशन से भारतीयों के अंदर जो है वो एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा होएगी। विच वॉज नेसेसरी टू प्रिजर्व द इंडियन कल्चर, जो कि भारतीय जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। नाउ वी वुड गेट इंफॉर्मेशन ऑफ एफर्ट्स रिलेटेड विद द एजुकेशन बाय द इंडियन रिफॉर्मर्स। अब हम उन भारतीय रिफॉर्मर्स समाज सुधारकों के बारे में जो है जानेंगे जिन्होंने एजुकेशन के रिलेटेड जो है एफर्ट्स किए हैं। सो फर्स्ट पे आते हैं हमारे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय मेड मैनी एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन टू द प्रेवलेंट सुपरस्टिशंस एंड फॉल्स रिचुअल्स। राजा राम मोहन रॉय ने भारत में फैले अंधविश्वास और झूठे रस्म रिवाज को खत्म करने के लिए जो है शिक्षा के विकास में बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए हैं। हेयर इज द पिक ऑफ राजा राम मोहन रॉय। He was in favor of imparting Western education to the Indians. राजा राम मोहन रॉय जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि भारतीय वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ें। He was well versed in Bengali, Persian, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश एंड ग्रीक लैंग्वेज। उन्हें बंगाली, पर्सियन, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश और ग्रीक लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान था। He published 2 newspapers and wrote a book in Bengali about grammar, geography, astronomy, अरिथमेटिक्स। और उन्होंने जो है 2 न्यूज़पेपर्स और एक बुक लिखी है बंगाली में अबाउट ग्रामर, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और अरिथमेटिक के बारे में। ही ओपन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द एजुकेशन। उन्होंने शिक्षा की विकास के लिए, उन्नति के लिए बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान भी खोले हैं। ऑन हिज ऑन एक्सपेंसेस ही ओपन अ इंग्लिश स्कूल
एंड अ वेदांता कॉलेज, और उन्होंने अपने खर्चे पर ही एक इंग्लिश स्कूल और एक वेदांता कॉलेज खोला था। नेक्स्ट जो हमारे रिफॉर्मर हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। Swami Dayanand Saraswati was in favor of imparting Sanskrit Vedic education along with Western education. स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के साथ संस्कृत और वैदिक शिक्षा भी दी जाए। He established many schools, colleges and gurukuls in India, particularly in Punjab and उत्तर प्रदेश। उन्होंने भारत में पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी कई सारे स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल जो हैं वो स्थापित किए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद सरस्वती इन 1886 अ दयानंद एंग्लो स्कूल वाज ओपन इन लाहौर, और 1886 में उनकी डेथ के बाद जो है लाहौर में एक दयानंद एंग्लो स्कूल भी खोला गया था, इन हिज मेमोरी, उनकी याद में। आफ्टर दैट अलॉन्ग विद द एंग्लो स्कूल एंड एंग्लो कॉलेज वाज आल्सो ओपन, और बाद में एंग्लो स्कूल के साथ एक एंग्लो कॉलेज भी खोला गया। इन इट स्टूडेंट्स वर गिवन एजुकेशन ऑफ हिंदू लिटरेचर, कल्चर एंड वेदास, और इन कॉलेज में जो है विद्यार्थियों को हिंदू साहित्य, संस्कृति और वेद की शिक्षा दी जाती थी। लेटर ऑन डीएवी स्कूल्स वर ओपन इन होशियारपुर, जालंधर एंड कानपुर, और बाद में डीएवी स्कूल जो है वो होशियारपुर, जालंधर और कानपुर में भी खोले गए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती अ वीमेन कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन मेरठ, और दयानंद सरस्वती के समय के दौरान ही एक महिला कॉलेज भी जो है वो मेरठ में स्थापित किया गया था। Here is the pic of Swami Dayanand Saraswati ji. Next reformer is Swami Vivekanand. Swami Vivekanand established Ramakrishna Mission. स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ही प्रोपेगेटेड द इंडियन कल्चर इन अमेरिका एंड यूरोप, उन्होंने अमेरिका और यूरोप में भारतीय संस्कृति का जो है वो प्रचार किया। दिस मिशन इस्टेब्लिश स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स एंड ऑर्फनेज टू रिफॉर्म द सोसाइटी। इस मिशन के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, अस्पताल और जो अनाथालय थे वो भी खोले गए, जिससे कि समाज का सुधार हो सके। Here is the pic of Swami Vivekanand. Next reformer is Ishwar Chandra Vidyasagar. Ishwar Chandra Vidyasagar was another famous Indian intellectual. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान थे। ही रोड इन बंगाली नेम प्रीमियर वर्नर प्रिचा, इन विच इट वाज मेड इजी लर्न द लैंग्वेज विच इज स्टिल इन यूज। उन्होंने बंगाली में एक पुस्तक लिखी है प्रीमियर वर्नर प्रिचा नाम करके, जो कि आज भी जो है वो यूज में की जाती है भाषा को सीखने के लिए। ही मेड अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन ऑफ द वीमेन, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी विशेष योगदान दिया है। नेक्स्ट रिफॉर्मर इज एनी बेसेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट मेड स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। एनी बेसेंट जी ने शिक्षा की ग्रोथ के लिए विशेष योगदान दिया। शी इस्टेब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट द वेरियस प्लेसेस, उन्होंने विभिन्न स्थानों पर लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। शी इस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रल हाई स्कूल एट बनारस विच लेटर ऑन बिकेम हिंदू यूनिवर्सिटी, उन्होंने बनारस में एक सेंट्रल हाई स्कूल की स्थापना की थी जो कि बाद में हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी जी व्यूज रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। आगे हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसके बारे में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ मेड अ स्लेव। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो अंग्रेजी एजुकेशन है, उसने हमें दास बना दिया है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, इंडियंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी जी के अनुसार जो भारतीय थे वे पश्चिमी सभ्यता से जो है बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। द स्टूडेंट्स हु वर स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूशंस प्रेज्ड एवरीथिंग फ्रॉम द वेस्ट, और जो
भी विद्यार्थी इन संस्थाओं में इंग्लिश साहित्य को पढ़ रहे थे, वे पश्चिम से आने वाली हर एक चीज की जो है वो प्रेस कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। इवन दे स्टार्टेड प्रेजिंग ब्रिटिश रूल, यहाँ तक कि वे ब्रिटिश रूल की भी प्रशंसा करना शुरू कर दिया था। During the national movement, the students were told to leave these institutions and show the Britishers that they are no longer their slave. राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन विद्यार्थियों को इन संस्थाओं को छोड़ने के लिए कहा गया ताकि ब्रिटिशर्स को ये दिखाया जा सके कि वे अब उनके दास नहीं हैं। Those Indians who spoke foreign language could not communicate properly with Indian public. वे भारतीय जिन्होंने फॉरेन लैंग्वेज को जो है वो स्टडी किया हुआ था, वे भारतीयों के साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। कम्युनिकेट होता है बातचीत करना। दे बिकेम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड, वे अपनी ही भूमि पर अजनबी बन के रह गए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन इंडियन लैंग्वेजेस। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में दी जाए। Those Indians who were studying English were neither expert in English nor in their own language. वो भारतीय जो कि इंग्लिश में स्टडी कर रहे थे, वे ना तो इंग्लिश में एक्सपर्ट थे ना ही अपनी मातृभाषा में। They became incompetent for household work because they felt it against their dignity. इस तरह वे अपने घरेलू कामकाज में भी अक्षम हो गए क्योंकि वे इस तरह के काम करना अपनी शान के खिलाफ समझने लगे। As a result, unemployment became a big problem, और जिसकी वजह से जो बेरोजगारी है वो एक बड़ी समस्या बनकर के उभर गई। According to महात्मा गांधी, Western education supports only bookish knowledge and gives neither practical knowledge. महात्मा गांधी जी के अनुसार जो पश्चिमी शिक्षा थी वह केवल किताबी ज्ञान ही देती थी, वह प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं देती थी। According to him, studying students' brain and conscience should be developed with महात्मा गांधी जी के अनुसार विद्यार्थी का मस्तिष्क और चेतना जो है वो शिक्षा द्वारा ही विकसित की जा सकती है। स्टूडेंट्स शुड वर्क देमसेल्व्स एंड शुड डेवलप स्किल्स, विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करना चाहिए और अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो निपुणताएं हैं उनको डेवलप करना चाहिए। हाउ टू वर्क अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम विद देयर ब्रेन एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क इज डेवलप, किस तरह से जो है विभिन्न तरह से एक कार्य को किया जा सकता है, यह उनके ब्रेन और काम करने की क्षमता द्वारा विकसित हो सकता है। ड्यू टू दीज रीजंस महात्मा गांधी जी इंट्रोड्यूस्ड बेसिक ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन सभी कारणों की वजह से ही महात्मा गांधी जी ने बेसिक ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। हियर इज द पिक ऑफ महात्मा गांधी जी। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसका रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस लेसन एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। If you find this video useful, then please like, share and comment. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.